प्रार्थना हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है। सो हम परमेश्वर के वचन से मनन करेंगे कि क्यों प्रार्थना में हमारे जीवन में एक गहरा असर होता है और क्यों प्रार्थना हमारे लिए ज़रूरी होती है। आइए हम निकालेंगे पुराने नियम से दूसरा इतिहास और इसका 7 अध्याय और इसके 14 पद से हम लोग मनन करेंगे। दूसरा इतिहास 7:14 बहुत ही सुंदर वचन है। हम सीख पा रहे हैं बीते दिनों में प्रार्थनाओं के अलग अलग पहलुओं को, अलग अलग बिंदुओं को हम सीख पा रहे हैं कि प्रार्थना क्यों आवश्यक रहती है और किन किन कारणों से परमेश्वर सुनता है और क्या कारण होते हैं जिनसे परमेश्वर नहीं सुनता। हाँ पढ़िए 7:14। तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। प्रभु का वचन कहता है दूसरा इतिहास 7:14 में, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं, अभी जैसा पढ़ा गया, दीन होकर प्रार्थना करें। क्या होकर? दीन होकर, पहला बिंदु। दूसरा बिंदु, मेरे दर्शन के खोजी हो जाएं। दूसरा, तीसरा बिंदु, बुरी चाल से फिरें। और चौथा, तो मैं स्वर्ग से उनके पाप को क्षमा करूंगा। कि क्यों परमेश्वर ने अपने इस वचन से, छोटे से वचन में एक बात को समझाया है कि क्या क्वालिटी है, क्या योग्यता है प्रार्थना के लिए और क्यों मैं उनके अपराधों को क्षमा करूंगा। देखिए, जब तक आपके अपराध क्षमा नहीं होते, पिछली बार मैंने वचन के द्वारा बताया था कि प्रार्थना परमेश्वर तब सुनता है जब हमारे अपराध क्षमा हो जाएं। अभी आप यहाँ पर आए हैं, अभी आपकी छोटी छोटी आवश्यकताएं हैं, प्रारंभिक आवश्यकताएं हैं। किसी के कमर में दर्द है, बच्चा बीमार है, पत्नी बीमार है, काम नहीं चल रहा है, नौकरी नहीं लगती है, कर्जा ज़्यादा हो गया है या किसी दुष्ट आत्मा का प्रभाव है। आपकी अलग अलग समस्याएं हो सकती हैं और इन समस्याओं को परमेश्वर जल्द उत्तर देता है, वो झट चंगा कर देता है। मैंने देखा है अपने जीवन के अनुभव में। परंतु जब हम आगे बढ़ते हैं परमेश्वर में, तो परमेश्वर हमें सिखाता है कि हमारा अपराध परमेश्वर की दृष्टि में बना रहता है। प्रभु और हमारे बीच एक दीवार है, एक अदृश्य दीवार, और वह है हमारा अपराध, हमारा पाप। जब तक ये अलग नहीं होगा, ये हटेगा नहीं, हम परमेश्वर को ना देख सकते हैं ना उससे मिल सकते हैं। इस पर ध्यान दें, यहां लिखा है पद 14 में, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें। क्या कहता है? दीन होकर। तो जो दीन है, आइए हम एक और एक पद को देखते हैं, मत्ती की किताब, इसका 5 अध्याय और इसका 3 पद, नए नियम में से। देखिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला दीन के लिए। धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। हाँ, क्या कहता है? धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। यानी परमेश्वर एक आपको गारंटी देते हैं, बोलते हैं अगर तुम दीन हो जाओगे तो स्वर्ग का राज तुम्हारे लिए हो जाएगा। और स्वर्ग में प्रभु ने हमारे लिए क्या क्या रखा है? हर प्रकार का आशीषें, हर प्रकार की आशीषें, जो आप सोचे हुए हैं वो भी, और जो आपने कभी सोची भी नहीं, आपके विचारों में भी नहीं है, वो प्रभु ने आपके लिए सोचा हुआ है। हालेलुया। हमारा प्रभु योजनाओं को बनाता है। तब जो योजनाओं को बनाता है ना परमेश्वर हमारा, तो वो मेरे लिए बनाएगा, मेरी पत्नी के लिए बनाएगा, मेरे बच्चों के लिए बनाएगा,
मेरे से जितनी भी चीज़ें जुड़ी हैं उनके लिए बनाएगा। मेरी आने वाली नस्लें, मेरे बच्चों के ब्याह होंगे, मैं नाना बनूंगा, दादा बनूंगा, उनके बच्चे, उनके जीवन साथी के लिए प्रभु योजना बनाएगा। अब आप विचार करें, प्रभु कितना दूर तक का योजना बनाता है। और फिर उनके बच्चे होंगे, यानी मैं परनाना हो जाऊंगा, परदादा हो जाऊंगा, फिर उनके बच्चे, आने वाली पीढ़ियों की प्रभु योजना बनाता है। सिर्फ एक आदमी के दीन होने से, बताइए, सिर्फ एक आदमी का दीन होने से। एक जीवन बीमा है ना, लाइफ इंश्योरेंस गवर्नमेंट का, उनका एक स्लोगन है, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी है। अगर आप जीवन बीमा करा लेते हैं तो आपके जीवन के साथ भी और आपके बाद भी है जीवन बीमा। परंतु प्रभु का जो बीमा है वो आप और आपकी आने वाली वंशावली के लिए होता है। हालेलुया। तो हमारा जो प्रभु है वो ये कहता है, यदि मुझे मेरे घर से एक जना मिल जाए, बस एक जना, दीन व्यक्ति, दीन, बोलिए दीन। अब दीन आदमी के अंदर क्या क्वालिटी होता है? दीन होता है जो पूरी ईमानदारी के साथ, ध्यान से सुनना, पूरी ईमानदारी के साथ परमेश्वर के सामने झुक जाए, परमेश्वर के सामने झुक जाए, अपने आप को सरेंडर कर दे, ईमानदारी बरते। बहुत सारे लोग ईमानदारी नहीं बरतते हैं परमेश्वर के आगे। प्रार्थना तो करते हैं बेशक बंद कमरे में, अपनी गलतियां भी मान लेते हैं, परंतु ईमानदारी उनमें नहीं होती। यानी एक चोर का दरवाजा रहता है उनके दिमाग, उनके विचारों में, अगर प्रभु ये नहीं करेगा ना तो मैं ये कर लूंगा। फिर प्रभु चाहता है मेरे आगे पूरी रीति से अपने आप को उंडेल दीजिए, समर्पित कर दीजिए। कोई भी चोर दरवाजा, कोई भी प्लान भी मत बनाइए। पूरी ईमानदारी के साथ अपने आप को दीन कर दें, झुका दें उसके सामने। वचन कहता है जो दीन हो जाए मेरे आगे, झुक जाए पूरी तरह, अपने आप को उंडेल दे, तो प्रभु कहता है 14 पद में, मेरे दर्शन के खोजी होकर, क्या कहता है? मेरे दर्शन के खोजी होकर। अब दर्शन बोलिए, दर्शन, दर्शन। अब दर्शन जो है वो यहां पर हिंदी के अंदर थोड़ा सा ट्रांसलेशन मिस्टेक है। दर्शन का मतलब है परमेश्वर का मुख, परमेश्वर का चेहरा, परमेश्वर का मुख, परमेश्वर का। कितने लोग परमेश्वर को देखना चाहते हैं? बताओ, हाथ खड़ा करके बताओ। मरने के बाद तो देख ही लोगे, पर जब तक जिंदा हो, हैं? कितने लोग देखना चाहते हैं? हाँ, अब हाथ नीचे करो। प्रभु कहता है मेरे दर्शन के खोजी होकर। देखिए, प्रभु का चेहरा आप आमने सामने कभी नहीं देख सकते, नहीं देख सकते। बहुत संसार में विरले लोग होते हैं जिन्हें प्रभु साक्षात्कार दर्शन दे दे, वो नहीं देता दर्शन सामने, वो आपके स्वप्न में आ जाएगा और बंद आंखों में दर्शन में आपको दिखाई दे जाएगा। पर यहां पे इस दर्शन के विषय में जो लिखा है ना कि मेरे मुख का दर्शन करें, आपके अंदर परमेश्वर एक ऐसी प्यास मांगता है कि 24 घंटे आप प्रार्थना करें, उठे बैठे सोते जागते, आपके मन में होना चाहिए मुझे परमेश्वर मिलना चाहिए, मुझे परमेश्वर मिलना चाहिए, मुझे परमेश्वर मिलना चाहिए, मैं प्रभु को मिलना चाहिए। बस ये आपके अंदर वो प्यास होनी चाहिए। उठते बैठते एक ही आप बात विचार करें, मुझे बस प्रभु को मिलना है, मुझे बस प्रभु को मिलना है, मुझे बस प्रभु को पाना है। ये नहीं कि मैं चंगाई ले लूँगा प्रभु से, धन ले लूँगा, ना, मुझे बस प्रभु को मिलना है। मेरा दर्शन का खोजी होकर दीन हो जाए और क्या हो? मेरे दर्शन के खोजी हो जाएं। अब दीन होने में भी आपको समय लगेगा। आज मैं आपको कह रहा हूं ना कि दीन होकर प्रार्थना करें, तो दीन होकर आप पलंग पर बैठ के, अच्छा भैया जी ने बोला था हम दीन हो जाए, लो प्रभु जी हो गए दीन, प्रभु मैं झुक गया हूं, वो नहीं होता झुकना।
पता नहीं आपको दीन होने में 1 दिन लग जाए, हफ्ता लग जाए, महीना लग जाए, साल लग जाए, कई साल लग जाए, वो आपके ऊपर निर्भर है। हम जब उपवास करते हैं, कितने लोग उपवास करते हैं? हाथ खड़ा करके बताओ जरा। हाथ नीचे करो। जब हम उपवास करते हैं ना, तो उपवास आपको ट्यून अप करता है, तैयार करता है, और क्या बनाता है? आपको दीन बनाता है, झुकाता है, वो आपको नीचे लाता है। आपके अंदर से गुस्सा, चिड़चिड़ापन, क्षमा रहित मन, दूसरों को क्षमा ना करने वाला हृदय, ये सारी बातें, अशुद्धता, वो सारी चीज़ें आपके मन से निकालता है, आपको दीन बना रहा होता है। धीरे धीरे हम उपवास करते हैं, हम अपने आप को दीन लाते हैं। और अगर हम प्रार्थना और उपवास के साथ बहुत जल्दी इस बात को समझ जाएं, प्रभु से हम जब उपवास करते हैं तो हम दीन बनते हैं, तो हमें दीन होने पे, लक्ष्य पर हमारा सबसे ज़्यादा ध्यान होना चाहिए। क्योंकि मेरा जो क्वालिटी है, प्रभु मुझे कब दर्शन देगा? जब मैं दीन हो जाऊंगा। तो मैं पहले दीन हो जाऊं। तो जितनी जल्दी आप दीन होंगे, उतना नज़दीक आप परमेश्वर के पास आते जाएंगे। हालेलुया, यह है क्वालिटी। जितना दीन आप होते चले जाएंगे, उतना नज़दीक आते जाएंगे। वचन में लिखा है, पुराने नियम में प्रभु ने खुद मूसा के विषय में कहा था, मूसा पृथ्वी में सबसे दीन व्यक्ति है पृथ्वी पर। क्या बोला? ये प्रभु बोल रहा है मूसा के लिए। अब प्रभु अगर बोल रहा है तो सारी चीजें तोल कर बोल रहा है। प्रभु ने कहा मूसा सबसे दीन व्यक्ति है। इसी कारण से है ना, मूसा को परमेश्वर ने सीने पर्वत पर बुलाया था, और 40 दिन 40 रात मूसा परमेश्वर के रूप को निहार रहा था, प्रभु को देख रहा था। और वचन में लिखा है, जब मूसा नीचे उतर कर आया ना, क्योंकि वो प्रभु के संग बैठा था, तो लोग मूसा के चेहरे को नहीं देख पा रहे थे। सूरज के समान दमक रहा था, चमक रहा था। एक कहावत है ना, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। तो वो आदमी, एक साधारण आदमी जो कि सिर्फ क्वालिटी था दीन, जब वो प्रभु के साथ बैठा है ना, तो उसका चेहरा दमक रहा था। और लिखा है वचन में कि उसके चेहरे पर उसने पर्दा डाल लिया, कपड़ा डाला, क्योंकि लोग बात नहीं कर पा रहे थे उससे। हालेलुया। बेनीहीन प्रभु के दास, बहुत महान सामर्थी दास। कितने लोगों ने नाम सुना है बेनीहीन का? अब बेनीहीन प्रभु, अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे, बेनीहीन नाम डालिएगा उनके बारे में, उन्हें सुनने के लिए 18-18, 20-20 लाख लोग आते हैं वचन को सुनने के लिए। बॉम्बे में आए थे ना, 7 बड़े बड़े मैदानों में उन्होंने प्रार्थना करी थी बॉम्बे में। प्रभु कितने सामर्थी दास हैं। बेनीहीन बताते कि मैं जब कमरे में प्रार्थना कर रहा होता था, जब मैं प्रभु में आया और जब मैं प्रभु का दर्शन का खोजी बना, तो मैं बंद कमरे में प्रार्थना कर रहा होता था, और घंटों में प्रार्थना करता रहता था, रोता रहता था बंद। सुबह अगर कमरे में गया हूँ, कुंडी बाहर लगा दी है मैंने और प्रार्थना कर रहा हूँ। लंच का टाइम हो जाता था, मम्मी ने लंच तैयार कर दिया। मम्मी धीरे से दरवाजा खटखटाती थी, बैनी लंच तैयार है बेटा, आ जाओ लंच करने के लिए। वो प्रार्थना कर रहे हैं, फिर मम्मी आवाज मारती थी धीरे से, बैनी लंच तैयार है। और बेनीहीन कहते थे, प्रभु जी मैं लंच करके अभी बस 5 मिनट में आया, आप जाइएगा मत, आप अभी यहीं रहिए कमरे में, मैं अभी 5 मिनट में आया बस। इतने घंटों प्रार्थना करने के बाद भी वो कहता था 5 मिनट में आ रहा हूँ मैं फटाफट। और वो कहते थे, मैं भागता था किचन की तरफ, और मेरी मम्मी फ्रिज में से कोई सामान निकाल रही है ना, तो जब मम्मी के पास से होकर मैं गुजरता तो मम्मी धम से नीचे गिर जाती थी, बेनीहीन की प्रेजेंस से। हालेलुया। क्यों? क्योंकि बेनीहीन प्रभु के साथ बैठे हैं। बेनीहीन प्रभु के साथ बैठे हैं। बेनीहीन को ये बात समझ ही नहीं आती थी कि मेरी मम्मी क्यों गिर गई। उनको एक पादरी ने बुलाया प्रचार करने के लिए कि आप हमारी सभा में प्रचार करना। पहली बार आए मेथोडिस्ट चर्च के अंदर, पादरी ने उन्हें प्रचार करने का मौका दिया। बेनीहीन कहते, जब मैं आया चर्च में तो सब लोग आराधना कर रहे थे, वर्शिप कर रहे थे, सब लोग खड़े हुए थे। बेनीहीन का नाम अनाउंस हुआ। बेनीहीन आए माइक पर, और जैसे ही उन्होंने हेलो बोला, हेलो बोलते के साथ सारी पब्लिक नीचे गिर गई, धूम कुर्सियों पे बिछ गए। बेनीहीन ने
माइक लेके उधर देखा, बेनिन कहते मेरी लाइफ का पहला एक्सपीरियंस था कि लोग सारे गिर गए, डर गए। बेनिन ये हो क्या गया मेरे साथ, सारे लोग क्यों गिर गए, क्या हो गया। बेनिन बोलते मैंने स्टेज की तरफ, पादरियों की तरफ देखा, मैंने पादरियों की तरफ देखा, पादरी से पूछ रहा हूं ये क्या हो गया लोगों को, पादरियों की तरफ देखा तो सारे पिच गए, सारे बेहोश हो गए। कह रहे जो होस्ट था वो अकेला खड़ा हुआ, डर के मारे कांप रहा। बेनिन ने उसे माइक दिया कि भाई तू संभाल, ये गिर क्यों रहे हैं। बेनिन कहते मैंने माइक देने की चाहा तो वो भी गिर गया। क्या बेनिन कह रहे मैं आधे घंटे तक माइक लेके खड़ा रहा, डरा डरा, ये हो क्या रहा आज। हालेलुया। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के साथ थे। परमेश्वर के साथ घंटों समय प्रभु के साथ बिताने पर प्रभु का जो तेज है, वचन में लिखा है मेरे दर्शन के खोजी हो जाओ। जब हम प्रभु के साथ हम बहुत समय बिताते हैं, हम परमेश्वर की उपस्थिति में चलने लगते हैं। प्रभु ने कहा मेरे बच्चे, मेरी संतान, जो मेरे लोग हैं कहलाते हैं, यदि दीन हो जाएं और मेरे दर्शन के खोजी हो जाएं। तो ये दीन होना 1 हफ्ता, 1 महीना, 1 साल या इससे अधिक भी आपको लग सकता है। आपको दीन होना है और प्रभु को खोजना है। और साथ ही साथ प्रभु ने कहा पर अपने वचन में कि दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें तो मैं स्वर्ग से सुनकर उनके अपराध क्षमा करूंगा। क्या कहता है प्रभु? यदि अपनी बुरी चाल से फिरें तो मैं उनके अपराध को क्षमा कर दूंगा। कब क्षमा करेगा प्रभु? कब? बताइए, कब क्षमा करेगा? आप जब माफी मांगेंगे प्रभु से। कई लोग समझते हैं कि बस कमरे में गए, प्रभु के आगे बोला प्रभु जी आप बहुत दयालु हो, तरस खाने वाले हो, अनुग्रहकारी हो, प्रभु जी मैं क्षमा मांगता हूं, और हम प्रार्थना करते हैं और विश्वास के साथ बाहर आ जाते हैं और कहते हैं प्रभु ने हमारे अपराधों को क्षमा कर दिया। कई बार बड़े बड़े प्रचारक लोग भी हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में प्रार्थना कराते हैं लोगों से, आइए हम प्रार्थना करेंगे, और बोलते हैं बोलिए मेरे साथ साथ प्रभु यीशु, प्रभु यीशु मैं पापी मनुष्य हूं, मैं पापी मनुष्य हूं, आप मेरे लिए आए इस धरती पर, आप मेरे लिए आए इस धरती पर, प्रभु आप मेरे अपराधों को क्षमा कर दें, आप मेरे अपराधों को क्षमा कर दें, आपने क्रूस पर मेरे लिए लहू बहाया है। सारे लोग कहते हैं आपने क्रूस पर मेरे लिए लहू बहाया है, प्रभु अब मैं आपकी संतान हूं, अब मैं आपकी संतान हूं। फिर पादरी कहता है अब आप सब संतान हो गए हैं। अब जो गुटखा खा रहा है, शराब पी रहा है, जो भी पाप कर रहा है ना, वो सोचता प्रभु का दास बोल रहा है मैं संतान हो गया हूं। हालेलुया। प्रभु कहता है बुरी चाल से फिरें। कब क्षमा करेगा प्रभु? जब तक आप बुरी चाल से नहीं फिरते। जो आपकी गलती है, आपका अपराध है, आपका अधर्म है, जब तक आप उसे छोड़ नहीं देते, यही तो ईमानदारी है। प्रभु कहता है बुरी चाल से फिरे। जब आप अपने चाल से पीछे जाओगे तब प्रभु कहता है तब मैं क्षमा करूंगा, और तब मैं तेरे, पढ़ना बेटा, तब मैं तेरे देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। तब मैं तेरे देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। अब से जो प्रार्थना इस स्थान में बस। की, तब मैं तेरे देश को क्या करूंगा? ज्यों का त्यों कर दूंगा। अब प्रभु आपको, आपकी चीजों को, परिवार को ज्यों का त्यों करेगा। तब प्रभु आपकी जमीन को, आपके घर को, आपकी योजनाओं को, आप जो कर रहे हैं उन तमाम चीजों को आशीष देता है। आइए हम वचन से एक और बहुत ही अच्छे उदाहरण को देखते हैं। लूका की किताब, इसका 15 अध्याय और इसका 17 पद। कहानी को देखते हैं जिसका नाम है उड़ाऊ पुत्र। उड़ाऊ माने उड़ाने वाला, पैसों को उड़ाने वाला, बिगड़ैल लड़का, रईस बाप की औलाद। एक बाप है, बहुत अमीर आदमी है, उसके 2 बेटे हैं, एक बड़ा एक छोटा। छोटा जो बेटा है वो यार दोस्तों में बहुत रहता है, बिगड़ैल है। बड़ा बेटा व्यापार देखता है, किसान है, बाप की देखभाल करता है। अब नशा पत्ता करने के चलते दोस्तों के साथ बुरी संगति के असर से
छोटा बेटे ने अपने पिता को बोला, पिता जितनी भी मेरी संपत्ति है वो सब मेरे नाम कर दो, आधी संपत्ति। अब बाप ने उसे बहुत समझाया, बेटा सब कुछ तेरा है, तू मेरे पास रह। उसने कहा नहीं, मैं अपने यार दोस्तों के साथ दूसरे देश जाऊंगा, वहां रहूंगा, मैंने अपने हिसाब से जिंदगी बितानी है, आपके साथ नहीं रहना, मेरा हिस्सा मुझे दे दो। अब बाप था, प्यार करता था औलाद को, आधी संपत्ति उसने छोटे को दे दी। जितना पैसा मिला था अब वो लेके दूर देश चला गया और सारे यार दोस्त उसके साथ चले गए। अरे इसका बाप बड़ा अमीर है, अब हमारा सब कुछ होगा। अब रोज वो शराब पिए, हर तरह का नशा करें, हर तरह के गलत काम करें वो लोग, क्योंकि जब तक पैसा था दोस्त साथ थे। धीरे धीरे अब उस छोटे लड़के का पैसा खत्म होने लग गया। अब जब पैसा खत्म हुआ तो जितने भी उसके बुरी संगति के दोस्त थे ना, जो ऐश मारने के लिए उसके साथ आए थे, सब उसे छोड़कर चले गए। वो आखिर में अकेला बचा। अब वो नौकरियां ढूंढने लगा, विचार करने लगा मैं क्या काम करूं। अब उसे कोई भी काम भी नहीं आता था, क्योंकि रईस बाप की औलाद था, बाप ने तो राजकुमारों के समान उसे रखा हुआ था। अब वो हर जगह जाता। उस समय दो तरह के किसान होते थे, या तो पशु पालने वाले किसान या खेती करने वाले किसान। अब वो पशु पालने वाले किसान के पास जाता है। अब एक ऐसा पशुपालन जो सुअरों को पालता था, वो उसके पास जाता है, कहता महाशय मुझे नौकरी की ज़रूरत है। वो कहता देख मुझे, हमारे पास कोई नौकरी की ज़रूरत नहीं है, मैं अकेला काफ़ी हूँ। वो कहता है साहब जी बस मुझे रहने के लिए एक जगह चाहिए, खाना चाहिए, और कुछ नहीं, मैं आप जो कहोगे मैं करूँगा। अब वो मालिक ने देखा ये तो मजबूर है, अच्छा है मेरे सूअरों की ये देखभाल करेगा। वो कहता है देख भाई मेरे पास और कोई जगह तो नहीं है, जहाँ पर सूअर रहते हैं तू वहाँ रह लियो उनके साथ, और जो खाना वो खाते हैं, और वो खाना खाने के बाद जब उनका खाना बच जाएगा वो खाना तुझे खाना खा लेगा। वो कह रहा हाँ जी मैं खा लूँगा, क्योंकि उसे न खाना मिल रहा था न रहने की जगह। रईस बाप की औलाद कई महीने कहाँ रहा? सूअरों के साथ। कहाँ रहा? सूअरों के साथ। और सूअरों का झूठा खाना, जो खाना खा लेते थे उनका वो झूठा खाना खाता था। अब कहाँ वो बाप के साथ रहता तो रेशमी कपड़े, हीरे मोती, सोना चांदी, एक ताली मारे तो 10-10 दास दासियां आ जाएं उसकी सेवा में। परंतु अब तो वो सूअरों के साथ रह रहा है। वो बैठा बैठा रात दिन रोता रहता, विचार करता रहता, मैंने बहुत बड़ी गलती करी अपने दोस्तों की कहाँ में आके, अपने बाप को धोखा दिया, जमीन जायदाद ले दी, छोड़ दिया, आ गया हूं मैं। मेरा बाप इतना अमीर आदमी है कि उसके घर में जो नौकर है ना उनके भी नौकर हैं, इतना अमीर है मेरा बाप। विचार करता हो अब मैं कैसे जाऊं? मैंने अपने बाप के लिए कोई अच्छा काम नहीं किया, मुझे माफ कभी नहीं करेगा वो, मैं जा भी नहीं सकता। कई महीने उसने इस बात में लगा दिए, पर धीरे धीरे करते करते वो टूटता चला गया, बिखरता चला गया। देखिए प्रभु के दो तरीके हैं आपको दीन बनाने के, या तो आप खुद बन जाओ दीन, या प्रभु बनाते हैं फिर दीन आपको। हालेलुया। फिर प्रभु है ना ऐसी परिस्थितियों में डालते हैं, समझ पा रहे हैं ना? फिर आदमी टूटता है, सारी पैंट की क्रीज प्रभु तोड़ ताड़ के हाथ में दे देता, ले बेटा पकड़, बड़ा हीरो बनता है ना। एक बार मेरे चर्च में एक लड़का आता था, उसने मेरे को कहा भैया मैं प्रभु के पास आया हूं, मैं कैसा जीवन चाहता हूं सेलिब्रिटी वाला, मैं कार से उतरूं ना लोग दौड़े दौड़े आए मुझे चूमे। मैंने कहा अच्छा। और भैया लोग मेरे साथ फोटो खिंचाने के लिए मजबूर हो जाए। मैंने कहा अच्छा। और भैया लोग मेरा ऑटोग्राफ ले, मुझसे मिलने के लिए तरसे, ऐसा सेलिब्रिटी वाला जीवन चाहिए। भैया बताओ मुझे क्या करना होगा? वो कार चला रहा था मेरी, मैं आगे बैठा हुआ था। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा ऐसा जीवन चाहिए? कह रहा क्या प्रभु दे सकता है? मैंने कहा हाँ दे सकता है, बिल्कुल तुझे ऐसा ही जीवन मिल सकता है। खुश हो गया, कह रहे बताओ मुझे क्या करना होगा? मैंने कहा बेटा सबसे पहले तो है ना प्रभु तेरी पैंट की क्रीज तोड़ देगा, और जो ये सेलिब्रिटी वाला सपना है ना, ये सेलिब्रिटी वाला सपना धरा का धरा रह जाएगा। प्रभु तेरा सपना सारा तोड़ ताड़ के हाथ में दे देगा, सेलिब्रिटियों के घर में नौकर बना देगा प्रभु मेरा तुझे। हालेलुया। मेरे प्रभु का नेचर है पहले वो हीरो को जीरो बनाता है,
जो कुछ नहीं होता, और जब जीरो बन जाता है फिर उसे अपने आप हीरो बनाता है। हालेलुया। ताकि कोई ये कह ना सके कि मैं जो खड़ा हुआ हूं, मैं जो बना हूं, मैं अपनी काबिलियत से बना हूं, ये मेरा टैलेंट था, ये मेरी योग्यता थी। तब आदमी हर एक बात में प्रभु को आदर देता है, प्रभु को महिमा देता है, क्योंकि वो जीरो से बना है। जीरो से उसकी कोई वैल्यू नहीं थी, वो जीरो से उठकर बना, तो प्रभु को महिमा सच्चे दिल से देता है। इसी को कहते हैं दीन होना, प्रभु झुका देता है पूरा। हालेलुया। अब या तो खुद प्रार्थनाओं में, उपवास में आप अपने आप को दीन कर लो, प्रभु जी हम नीचे ले आते हैं, नहीं लाओगे, और अगर प्रभु ने आप पे नज़र मार दी, हाँ ये तो इसे तो मैं अपना दास बनाऊंगा, इसे तो मैं अपना बेटा बेटी बनाऊंगा, तो बस फिर तो सूअरों के झुंड में आपको ले जाएगा, वहाँ खाना खिलवाएगा। अब सारे घबरा रहे हैं, सूअरों के झुंड में जाना होगा। हालेलुया। तब वचन में लिखा है 17 पद में, जब वह अपने आपे में आया तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। क्या लिखा है? जब वो अपने आपे में आया। आपे का मतलब जब उसको अपनी गलती पता चली, महसूस हुई, छोड़ने का विचार किया, तब उसने कहा कि मेरे पिता के घर में मजदूरों को अधिक भोजन मिलता, खाने से भी ज्यादा मिल जाता है उन्हें तो, और यहाँ मैं भूखा मर रहा हूँ। फिर क्या हुआ? मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है, अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। मुझे तेरा पुत्र कहलाऊं। आगे, मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। हाँ, बेटा क्या बोल रहा है? मैं अपने पिता से जब मिलूंगा ना, मैं बोलूंगा, प्रभु मैंने स्वर्ग और पृथ्वी के विरुद्ध अपराध किया है। 2 प्रकार के अपराध। पहला, स्वर्ग में परमेश्वर की आत्मा का हृदय दुखा दिया। दूसरा, प्रभु मैंने पृथ्वी यानी आपका हृदय दुखा दिया। हालेलुया। जो बच्चे माँ बाप का मन दुखाते हैं, दिल दुखाते हैं, बहस करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, जवाब देते हैं, गालियां बकते हैं, मारने के लिए चढ़ जाते हैं, वे 2 अपराध कर रहे हैं बच्चे, स्वर्ग और पृथ्वी का। और जब आप स्वर्ग और पृथ्वी के अपराध क्षमा कर रहे हैं ना, पिता के हृदय से तो श्राप निकलेगा नहीं, क्योंकि वो बाप है, परंतु वो पिता नहीं छोड़ता फिर, क्योंकि तब आपने अपने माँ बाप के मन को दुखा दिया है। समझ रहे हैं आप लोग? तो प्रभु कहता है, वो कहता है, मैंने पृथ्वी और स्वर्ग के विरोध में अपराध किया है, मैं इस योग्य नहीं कि तेरा पुत्र कहलाऊं। हालेलुया। तब प्रभु आपको इतना नीचे ले आएगा, आप प्रभु को ये नहीं कहेंगे प्रभु आप मुझे माफ कर दें, आप प्रभु को कहेंगे, प्रभु जी आप मुझे मृत्यु दे दो, क्योंकि मैं आपका बेटा कहलाने लायक नहीं हूं, बेटी कहलाने लायक नहीं हूं। आप तब ये बोलेंगे। और तब 20 पद में क्या हुआ? तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। हाँ, क्या हुआ? क्या लिखा है? तब वह उठकर अपने पिता के पास चला, अभी दूर ही था, अभी, पर पिता कहां पर है? वही दरवाजे पे खड़ा है घर के, और उसी राह को तक रहा है। यही तो राह था, यही रास्ता था जहां से मेरा बच्चा गया था, और वो खड़ा देख रहा है। रात दिन महीने गुजार दिए और अपने बेटे को आते हुए देख रहा है। क्या पहचान सकते हो ऐसे बेटे को जिसने रेशमी कपड़े पहने हो, अब उसके तन पे कपड़े ही नहीं, क्योंकि सूअरों के संग रहा, कीचड़ से लिपटा हुआ। जो बाल अच्छे थे अब बाल लंबे लंबे हो गए, मूछें लंबी हो गई, दाढ़ी लंबी हो गई, नाखून लंबे हो गए, जानवर बन गया, भिखारी से भी बदतर हालत हो गई। अब वो आ रहा है, अपने बच्चे की चाल को देख के, उसकी आहट को देखकर वो समझ गया मेरी औलाद लौट कर आ रही है। हालेलुया। और क्या लिखा है? तरस खाया और दौड़ा। कौन दौड़ा?
पिता, बच्चा नहीं, पिता दौड़ा और गले लगाया और अपने बच्चे को चूमने लगा। और क्या लिखा है? पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे वस्त्र निकाल कर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पांवों में जूती पहनाओ और पला हुआ बछड़ा लाकर मारो ताकि हम खाएं और आनंद मनाएं। हाँ, अब क्या हुआ? बेटा आया और बेटे को बाप भागता आया, गले लगाया, उसे चूमा और अभी बच्चा कांप रहा है, शर्मिंदा है और वो सोच रहा है मैंने तो इतना ही अपराध कर दिए, मेरा बाप मुझे सॉरी भी नहीं बोलने दिया, माफ़ी भी नहीं मांगने दिया और मुझे गले लगाकर चूमे जा रहा है, मुझे इसने अपना लिया। और बेटा अभी बोल रहा है अपनी बातें, पिता, मैंने स्वर्ग और पृथ्वी के लिए उसकी नज़र में अपराध किया है, उसके विरोध में अपराध किया है और मैं इस योग्य नहीं कि तेरा पुत्र कहलाऊं। बाप इस बात पे ध्यान ही नहीं दे रहा है कि मेरा बेटा मुझसे सॉरी बोल रहा है, मेरा बेटा सॉरी बोल रहा है। एक बार एक सास बहू में कहासुनी हो गई। सास ने मुझे कहा, भैया मैं अपनी बहू से बहुत प्यार करती हूँ, आप उसे समझाओ घर बना रहे, बेटे के साथ घर बना रहे। मैंने सोचा अच्छा, अरे कितनी अच्छी बुढ़िया मिली है यार, इस लड़की को, ये लड़की समझ नहीं रही है, इतना प्यार करने वाली औरत मिली है। मैंने फिर बहू को बुलाया अपने घर पे, उसे समझाया। मैंने कहा मैं फलाने दिन आऊँगा और मैं कल पहुँच गया। सास को फ़ोन कर दिया, मैं आ रहा हूँ। बहू को समझा दिया है, अब सब ठीक हो जाएगा, मैं आ रहा हूँ तुम्हारे घर। अब मैं पहुँचा, मुझे चाय नाश्ता दिया। अब मैंने बहू ऊपर थी, सास नीचे बैठी हुई थी। मैंने सास को कहा अब बुला लेता हूँ बहू को। तो कह रही भैया अभी थोड़ा देर रुक जाओ, अभी बुला लेना। मैंने कहा हो सकता है कुछ और भी बताना मांग रही हो। उसने अपने लड़के को, वो छोटे बच्चे पोते को भेजा, अरे फलानी वो आंटी है ना, उनको बुला के ला। वो आंटी आ गई, फलानी आंटी। मैंने कहा हो सकता है इसके लिए प्रार्थना करानी मांग रही हो। अब वो आंटी आ गई, उसने उसको कहा अच्छा वो दूसरी वाली आंटी है ना, उसको भी बुला के ला। अब वो भी आ गई। मैंने हो सकता पड़ोसियों को बुला रही होगी प्रार्थना वगैरह कराने के लिए। प्रार्थना कराने अब वो दो औरतें आ गई। अब वो बूढ़ी ने कहा पोते को, जब अपनी माँ को बुला के ला ऊपर से। मैंने कहा हाँ अब आया मुद्दा। मैंने कहा पर ये औरतें आ गई, इनके सामने क्या घर बार की बातें होंगी, बाहर वाले बैठे हैं, अब क्या बातें होंगी। बहू आकर बैठ गई। अब बहू बेचारी वो पल्ला करे हुए बैठी नीचे, अब मेरे पास बैठी तो मुझे इशारा करती बुढ़िया औरत, भैया शुरू हो जाओ। मैंने कहा अच्छा जी। मैंने कहा देखो भाई तुम्हारे बीच में ये बात हुई है। और मैंने कहा बहू को बोला, मैंने कहा बेटा अब ये देख तेरी माँ के समान है, इनसे माफ़ी मांग ले। कहती अच्छा भैया। अब उसने बहू के अपनी सास के पैर पड़े, मम्मी जी मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई थी, मैं चर्च जाती हूँ, भाई प्रभु की आज्ञा तोड़ी, मुझे माफ़ कर दो। अब बहू ने समझाना शुरू किया, ठीक से दबा, ठीक से। मैंने कहा ये क्या हो गया भाई। हाँ, वो कहती माँ जी मुझे माफ़ कर दो। क्या सुनाई नहीं दे रहा, जोर से बोल। मैंने कहा ये क्या ड्रामा चल रहा है। तो वो कहती मम्मी जी सॉरी, गलती हो गई थी मुझसे। सुन रही है तू, पड़ोस वाली औरत को बोलती। मैंने कहा ओ अब पता चला। कह रही सुन रही है ना तू भी, देख तेरे सामने बोल रही थी उस दिन, अब देख कैसे पैर पड़ रही है। मुझे आया गुस्सा। मैंने बहू को कहा, मैंने कहा कोई सॉरी नहीं बोलना। मैं उठो बेटा जाओ ऊपर छत पे जाओ। वो सास कहती भैया ने क्यों भगा दिया। मैंने कहा आप सॉरी के लायक ही नहीं हो जो आपकी बहू आपको सॉरी बोले। मैंने कहा उसकी बेइज्जती कर रहे हो, उसे शर्मिंदा कर रहे हो। एक ये पिता है जो शर्मिंदा ही नहीं कर रहा, बेटा माफी मांग रहा है। और यहां संसार में क्या होता है, कोई सॉरी बोलता है, हम घर से भूल जाते हैं सामने वाले की गलती है, अब इसे गलती पता चल रही है, अब हम इसकी बेइज्जती करेंगे, अब हम 4 लोगों के आगे बुलाएंगे। फिर हम बोलेंगे अच्छा
भीड़ में तो तूने गालियां दी थी, बुरा भला कहा था, बंद कमरे में आके सॉरी बोल रहा है, सबके सामने आंगन में लाऊंगा, सबके सामने तुझे सॉरी बुलवाऊंगा, तब तेरी बेइज्जती करूंगा। अरे माफ करने वाला कभी बेइज्जती नहीं करता, वो तो सॉरी शब्द भी नहीं सुनना चाहता, क्योंकि सामने वाले को शर्मिंदा ही ना करना चाहता है। हालेलुया। और आपको सॉरी सुनना बड़ा अच्छा लगता है। जो दीन आदमी होता है ना, उसकी दृष्टि में कोई अपराधी आदमी होता है ना, और वो आ जाए और वो अपनी गलतियों को माने, पाप के लिए मैंने आपके विरुद्ध अपराध किया है, तो वो उसे अपराध गिनाएगा नहीं, वरन उसे बोल देगा, उसकी बात को इग्नोर करेगा और उसे स्वीकार लेगा। प्रभु यीशु मसीह के सामने एक ऐसी औरत लाई गई जो व्यभिचार से पकड़ी गई थी, दुनिया उसे पत्थर मार रही थी। प्रभु यीशु मसीह के सामने लाई गई और कहा, बता तू इसके लिए क्या आज्ञा देता है। जब प्रभु ने सबके अपराध गिनाए ना, सब पत्थर छोड़कर चले गए। तब प्रभु यीशु मसीह ने उस औरत को कहा, जा बेटा, फिर अपराध ना करना। कुछ नहीं कहा, तू मुझसे सॉरी बोल, क्यों अपराध कर रही है, क्यों विचार कर रही है उस आदमी के साथ, फिर उस आदमी के साथ, क्यों आदमी रोज बदलती है। प्रभु ने कुछ बोला ही नहीं, जा बेटा फिर अपराध मत करना, बस क्षमा कर दिया, कुछ नहीं बोला। तो यहां पर अभी बेटा बोल रहा है, मैंने तेरे विरुद्ध और स्वर्ग के विरुद्ध अपराध किया है, परंतु बाप ध्यान में ही नहीं दे रहा। बाप नौकरों को बुलाता है और कहता है, जल्दी जल्दी इसके लिए अच्छे अच्छे वस्त्र लाओ और इसे नहलाओ, इसके बाल कटवाओ और इसको जूतियां पहनाओ, पला हुआ बछड़ा मंगवाओ और हम एक बड़ी दावत करेंगे और आनंद मनाएंगे। हालेलुया। घर सजाया गया, लोग रिश्तेदारों से भर गए, दावत हो रही है। शाम के वक्त देर रात में बड़ा वाला बेटा आता है। बड़ा वाला बेटा कहता है, मैं सुबह जब गया था तब तो कोई घर में ऐसा फंक्शन नहीं था, दावत नहीं थी, अचानक दावत क्यों हो रही है। वो नौकरी से पूछता है, क्या हो गया पिता, ऐसी दावत क्यों मना रहा है। वो कहता है, तुझे मालूम नहीं, तेरा छोटा बेटा गया था, वो वापस आया है, उसकी खुशी में पिता ने दावत रखी है। उसे गुस्सा आता है, वो बिगड़ैल फिर आ गया, नशा पत्ता करने वाला नशेड़ी, और बाप ने आधी जायदाद दे दी थी, फिर वो आ गया है, मेरा बाप कब इसे अकल आएगी। और वो बाप के पास गुस्से में जाता है और कहता है, पिता देख, मैं तेरे साथ सदा रहा, तेरे साथ हमेशा रहा, पर तूने कभी ऐसी मेरे लिए दावत नहीं करी, और तेरा ये बेटा बिगड़ैल जो तुझे छोड़कर चला गया था, तू इसके लिए दावत कर रहा है। पिता मालूम है क्या बोलता है, बेटा तू तो मेरे साथ सदा रहता है, परंतु ये ना था, ये फिर खो गया था, परंतु अब मिल गया है, इसलिए तू आनंद मना। हालेलुया। तो प्रभु किनके लिए आनंद मनाता है। अब कहते हुए मुझे अच्छा नहीं लगता, अगर मैं प्रभु का बेटा हूं, प्रभु मेरे लिए खुश नहीं होंगे। वो कहेंगे, तू तो मेरे साथ सदा रहता है, परंतु दावत वो आपके लिए मनाएगा। हालेलुया। दावत किसके लिए मनाएगा, बोलो किसके लिए, आपके लिए मनाएगा। आप अपराध मानेंगे, उसका प्यार सबसे ज्यादा आपके लिए उमड़ेगा। आप दीन होंगे, आपके लिए उमड़ेगा। आप अपराध मानेंगे, आपके लिए उमड़ेगा। आप रोकर प्रभु को कहेंगे, प्रभु स्वर्ग और पृथ्वी के लिए विरोध में मैंने अपराध किया है, मैं तेरी दृष्टि के योग्य नहीं हूं, तेरी क्षमा के योग्य नहीं हूं, मुझे मार दे। मेरे परमेश्वर का प्यार मुझे इतना नहीं करता जितना वो आपके लिए उमड़ पड़ेगा। हालेलुया। तो जिसके लिए प्यार ज्यादा उमड़ेगा, प्रार्थना प्रभु किसकी सुनेगा, जिसे ज्यादा प्यार करेगा। बताओ किसकी सुनेगा, उसकी प्रार्थना को सुनेगा। मेरे लिए तो प्रभु कहेगा, तू तो मेरे साथ सदा रहता है, परंतु ये ना थे, ये खो गए थे, अब मिल गए हैं। प्रभु का प्यार आपके लिए ज्यादा उमड़ेगा, प्रार्थना वो आपकी सुनेगा, इसलिए नीचे मत आना। हालेलुया। क्योंकि वो प्रार्थना मेरा परमेश्वर सबसे ज्यादा जो सुनेगा है ना, वो आपकी सुनेगा। हालेलुया।